हम मोबाइल क्लिनिक बनाना चाहते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा मंडी में एक जनसभा को संबोधित कर रही हैं और सीएम जयराम ठाकुर भी मंडी दौरे पर हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी मंडी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नाचन में भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार के पक्ष में वोट की अपील की है। चैल चौक में सीएम जयराम का एक चुनावी सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है और सीएम जयराम इसके बाद अपने गृह क्षेत्र सराज और कडौन में भी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और इस वक्त एक और अहम खबर, बाल बाल बचे अतुल चौधरी। ज्वालामुखी से निर्दलीय प्रत्याशी अतुल चौधरी गहरी खाई में गिरने से उनकी कार बच गई। ज्वालामुखी के मझीन में पलटी थी कार। अतुल चौधरी बोले, मां ज्वालामुखी की कृपा से बची जान। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, काफी अहम खबर है। खबर यह है कि अतुल चौधरी बाल बाल बच गए हैं। ज्वालामुखी से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अतुल चौधरी गहरी खाई में गिरने से बच गए। उनकी कार गहरी खाई में गिरने से बच गई। ज्वालामुखी के मशीन में कार उनकी पलट गई थी। अतुल चौधरी ने कहा इस घटना के बाद कि ज्वालामुखी यानी मां ज्वालामुखी की कृपा से उनकी जान बच पाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काजा से भाजपा के विजय संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतली कोहल में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह ठाकुर के पक्ष में प्रचार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले राजनीति और चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की राजनीति में प्रो इनकम्बेंसी का एक नया शब्द जोड़ दिया। जब सही नेतृत्व हो, विकास की नीति हो, काम करने की नीयत हो, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी होती है। बता दें कि भाजपा ने रविवार को एक साथ हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभाओं में विशाल रैलियों सहित लगभग 130 सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस पर भाजपा के सभी स्टार प्रचारकों ने हिस्सा लिया। ये रैलियां हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी मानी गई हैं। ये पहली बार हुआ है कि जब प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही दिन में इस प्रकार की विशाल रैलियों का आयोजन किया गया हो। कोई काम विकास का नहीं, कोई काम विकास का नहीं। जहां विकास होता था वहां अड़ंगे लगाना कांग्रेस की फितरत थी, लेकिन हमारी संस्कृति काम करने की नहीं है। और गोविंद ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के उभरते सितारे हैं, लंबे समय काम किया है, नौजवान है, काम करने की इच्छा रखते हैं। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं। और सिर्फ ये गोविंद ठाकुर सिर्फ एमएलए नहीं बनते, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां मनाली की जनता को एक बात और कह देना चाहता हूं कि लक्ष्मी और दुर्गा वहां टिकती हैं जहां उसको टिकाने की ताकत होती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल्लू जिला मुख्यालय ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में वहां भी वो पहुंचे। यहां पर कॉलेज चौक से लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शनी मैदान तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ रोड शो में शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं जैन सभा स्थल पहुंचने पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कुल्लू सदस्य प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर और मनाली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गोविंद सिंह ठाकुर के साथ एकजुटता के साथ चुनावी हुंकार भरी। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से हमारे विकास के कामों को रोका, हर तरीके से ब्रेक लगाने की कोशिश की। आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चले हुए हैं। करतूत और कार्यक्रम उनके भारत जोड़ो यात्रा के होते हैं। धारा 370 हटाना है, जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान में एक साथ लाना है, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, उसके अंतर्गत लाने का काम हम लेते हैं। मोदी जी की इच्छा शक्ति होती है, अमित शाह जी की रणनीति होती है, धारा 370 को हम धाराशाही कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी धारा 370 रखने के पक्ष में रहती है।